नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज के इस खास अंक में हम आपको धान में कीट एवं रोग प्रबंधन एवं कांग्रेसी नींबू एवं लेमन के उत्पादन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप चला सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे और इस अंक के अंत में होगी मौसम। अब तक किसान भाइयों ने धान की रुपाई कर ली है। पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने आपको नर्सरी प्रबंधन सहित अन्य समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी दी। धान में अच्छी उपज लेने हेतु इस समय कीट एवं रोग प्रबंधन की अति आवश्यकता है। इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। किसान भाइयों, रोपाई के बाद ये समय है जब बहुत सारी बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप धान की फसल में होता है। एक कीड़ा है जो कि धान में बहुत नुकसान करता है, जिसको हम तेला, चेपा, भूरे रंग का फुदका या ब्राउन प्लांट हापर कहते हैं। ये बहुत छोटा कीड़ा होता है जो तनों के निचले हिस्से में बैठता है और तनों का रस चूस लेता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। बालियां अगर निकल गई हैं तो उसके अंदर अगर दाना भरा हुआ है तो दाना भी सूख जाता है। इस कीड़े का नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए इसकी पहचान जरूरी है, क्योंकि जब आपके खेत के आसपास ट्यूबवेल के ऊपर कोई लाइट जल रही है, उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े अगर रात में दिखना शुरू होते हैं, इसका मतलब बीपीएस का प्रकोप होने वाला है। नियंत्रण के लिए आप कुछ दवाएं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, इसमें पेक्सालोन, जिसको कि ट्राइफ्लू मीजोपायरिन, इसकी 94 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। इसके अलावे चेस नामक दवा, जिसको हम पाइमेट्रोजिन के नाम से जानते हैं, इसका टेक्निकल 120 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ दर की से छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त ओसिन और टोकेन नाम की 2 दवाएं, जिनका ये तो व्यावसायिक नाम है, डाइनोटेफ्यूरान के नाम से आती हैं और इसकी 100 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर जब फसल आपकी 60 से 90 दिन की हो उसमें छिड़काव करें। इस बात का ध्यान रखें कि जब एक दवा का आप छिड़काव कर लेते हैं और दोबारा आवश्यकता होती है दवा की छिड़काव करने के लिए, कीड़े का प्रकोप दोबारा होता है, तो दवा को हम बदल करके छिड़काव करें, जिससे काफी ये प्रभावशाली होगी। इसके अलावे हम बीमारियों की अगर बात करें तो शीथ ब्लाइट, ब्लास्ट या नेक ब्लास्ट, जिसको हम झोंका रोग या गर्दन तोड़ बीमारी को बोलते हैं या गुतान झुलसा शीथ ब्लाइट को बोलते हैं, इनके नियंत्रण के लिए आपको कई दवाएं हैं जो मैं बताऊंगा। एक दवा है एमीस्टार, जिसमें कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल होता है। इसकी 200 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावे एवांसर ग्लो एक दवाई आती है, जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन और मेंकोजेब, ये 2 तकनीकी तत्व पाए जाते हैं। इसकी 600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें, तो इससे लीफ ब्लास्ट का बड़ा ही प्रभावशाली नियंत्रण हो जाता है। इसके अतिरिक्त नेटिवो एक दवा आती है, जिसको हम टेबिकोनाजोल, और इसके अंदर ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन पाया जाता है। 150 ग्राम दवा 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें, तो इससे प्रभावशाली नियंत्रण होता है। इसके अलावा एक दवा है गलीलियो, जिसमें पिकॉक्सीस्ट्रोबिन होता है। इसकी 240 मिलीलीटर दवा प्रति एकड़ के दर से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और शीथ ब्लाइट के लिए विशेष रूप से शीथ मार एक दवा आती है, जिसके अंदर हेक्साकोनाजोल पाया जाता है। इसकी 400 मिलीलीटर दवा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे, तो इस शीथ ब्लाइट, ब्लास्ट और गर्दन तोड़ बीमारी का बड़ा प्रभावशाली नियंत्रण होगा। आपसे अनुरोध है कि दवा छिड़काव सही समय पर करें, सही तरीके से करें, सही दवा का छिड़काव करें, और इस बात का ध्यान रखेंगे तो चावल के अंदर इन दवाओं का अवशेष बिल्कुल नहीं आएगा। नींबू वर्गीय फलों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है तथा फलों का यह वर्ग पोषक तत्वों में भरपूर होने के साथ साथ ही किसान भाइयों के लिए अच्छी आय का स्रोत भी है। जो किसान भाई नींबू वर्गीय फलों, खासतौर पर कांग्रेसी नींबू या एसिड लाइम एवं लेमन की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए इससे संबंधित विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर RM शर्मा। अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जब भी वो उत्तर भारत में नींबू की खेती के बारे में सोचें तो ये आवश्यक है कि उन्हें ये जानना कि
हमें लाइम लगाना है कि लेमन लगाना है, क्योंकि हिंदी में दोनों ही को हम नींबू कहते हैं। जो जहाँ तक कागजी नींबू की बात है या एसिड लाइम की बात है या जिसको खट्टा नींबू बोलते हैं, जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, ये प्रायः साइज में छोटा होता है, लगभग 40 से 45 ग्राम का होता है और छिलका इसका पतला होता है, पौधे ऊपर की तरफ को बढ़ते हैं और इसमें कांटे होते हैं और इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। इसको ताज़े रस के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जबकि जो लेमन होता है वो आकार में थोड़ा बड़ा, लगभग 50 से 70 ग्राम तक का होता है और सर्दी की जो फसल है वो थोड़ा सा और बड़ा फल हो जाता है, क्योंकि वो प्रायः अचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो और इसमें कांटे नहीं होते या बहुत छोटे कांटे होते हैं और पौधे इसके जो है नीचे की तरफ को झाड़ी नुमा होते हैं और इसमें जो खटास है वो कागजी नींबू की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने दोनों ही कागजी नींबू और लेमन दोनों की ही दो प्रजातियां विकसित की हैं। तो जहां तक कागजी नींबू की बात है तो पूसा उदित और पूसा अभिनव, ये 2 प्रजातियां हैं जिन्हें उत्तर भारत में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है और इनकी जो फलत का समय है वो जुलाई अगस्त और फरवरी से अप्रैल के बीच में होता है। जहाँ तक लेमन की बात है, इसकी फलत जो होती है जून और जुलाई और इधर दिसंबर और जनवरी। तो लगभग 4 से 5 महीने तक आप साल में अगर आप पद्धति बार लगाते हैं लेमन और लाइम दोनों ही, तो आप फल ले सकते हैं। लेमन की जो 2 प्रजातियां संस्थान ने विकसित की हैं वो एक कागजी कला जो कि बहुत पुरानी वैरायटी है और हाल ही में पूसा लेमन 1 एक प्रजाति आई है जो लगभग 20 जून के आसपास पक के तैयार हो जाती है। जहाँ तक इनके रोपण का सवाल है तो उत्तर भारत में एसिड लाइम और लेमन दोनों का रोपण जो है जुलाई और अगस्त का महीना इसके लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। इसके रोपण के लिए सबसे आवश्यक है कि गड्ढे की खुदाई, लगभग 1 घन मीटर का गड्ढा हमें खोद लेना चाहिए और उस गड्ढे में कम से कम 10 से 15 दिन पूरी तरह धूप लगने के बाद 20 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद मिला के उस गड्ढे को भर देना चाहिए। और ये गृहकार जिसको आप कहेंगे होमवर्क जिसको हम मानते हैं, और ये आपका जून के अंतिम सप्ताह तक पूरा हो जाना चाहिए। और जैसे ही जुलाई की पहली बरसात होती है आप लाइम और लेमन दोनों का रोपण कर सकते हैं। दूरी लगभग 4 से 4.5 मीटर हम इसकी रखते हैं। शुरुआत के 1 से 2 सालों में नींबू के रोपण के बाद आप अपने खेत में अंतःसस्यन कर सकते हैं, जिसमें आप दालें लगा सकते हैं और छोटे जो साइज़ की जो फसलें हैं सब्जियों की खास करके, जो आप उसमें गोभी लगाएं, दालें बहुत अच्छी हैं जिसमें आप मूंग, मसूर, मांस ये सभी दालों का अंतःसस्यन करें और दूसरी सब्जियों का भी अंतःसस्यन करें। इस बात का ध्यान रखें कि कोई बड़े आकार की फसल न लगाएं, जैसे उसमें भिंडी न लगाएं, मक्की न लगाएं, इस तरह की फसलों को आप उसमें न लगाएं। लेमन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सिंचाई बहुत आवश्यक है, खास करके अप्रैल, मई और जून के महीने में, अन्यथा इसमें फल फटने लगते हैं या पत्ते जलने लगते हैं। और जब आप लेमन का रोपण करें तो ध्यान रखें कभी भी अप्रैल और मई, जून में उसका जो थाला है वो उसको बिल्कुल उसकी घास ख़त्म न करे। छोटी छोटी सी घास अगर उसमें आप रखेंगे तो जो सूरज की रोशनी से होने वाला जो नुकसान है इंटेंस लाइट से, वो आपका नहीं होगा। जहाँ तक इसकी उपज की बात है, हमारे पूसा ओतित और पूसा अभिनव दोनों प्रजातियों में लगभग 1400 से 1500 फल एक विकसित वृक्ष से प्रतिवर्ष लिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो तुड़ाई है वर्ष में 2 बार होती है। एक तो जुलाई और अगस्त के महीने में इसकी तुड़ाई होती है, दूसरा फरवरी मार्च, और अगर तापमान थोड़ा कम रहता है तो 15 अप्रैल तक भी इसकी तुड़ाई की जा सकती है। और प्रति वृक्ष लगभग 1400 से 1500 फल हमें प्राप्त होते हैं, जो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति वर्ष आप आय कमा सकते हैं। उसी तरह लेमन है, लेमन में लगभग 700 750 फल आपको प्रति वर्ष मिल सकते हैं और इससे भी लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाई की जा सकती है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी प्रश्नों का समाधान साझा करेंगे। मानवेंद्र सिंह जी ने आम में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो लीफ गॉर्बेज कीट का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट की 200 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। बदायूं से विक्रम यादव जी ने धान के पौधे के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बकाने रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु तुरंत खेत से अतिरिक्त पानी हटा दें तथा स्टेप्टोसाइक्लिन की 40 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें तथा 10 से 12 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें।
अमेठी उत्तर प्रदेश से सोमेश्वर सिंह जी ने पपीते के पौधे के पीले पड़कर सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। पूरे खेत में 15 दिन में 2 बार नीम के तेल की 600 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें तथा रासायनिक नियंत्रण हेतु 12 दिन के अंतराल पर 2 बार प्लानोफिक्स की 60 से 70 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। राजस्थान से मुकेश सिरवी जी ने मक्के के पौधों में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में फॉल आर्मी वॉर्म का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु क्लोरन ट्राइनलिप्रोल की 70 से 80 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, कोमोरिन क्षेत्र और अरब सागर के ऊपर हवा की गति 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे इन क्षेत्रों में उद्यम न करें। 23 जुलाई को विदर्भ में, 24 जुलाई को सौराष्ट्र और कच्छ में, 23 और 24 जुलाई को उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, 23 और 26 जुलाई को जम्मू और कश्मीर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 27 से 29 जुलाई के दौरान उत्तर पश्चिम, पूर्व और उत्तर पूर्व भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।